जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। रोज चौहान सर की क्लास में बात करेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। और आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा सी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्या है इसकी पृष्ठभूमि है राष्ट्रपति की, और क्या इनके अनुच्छेद है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, आज हम डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल पे बने रहें, अपनी तैयारी करते रहें, बराबर लगे रहें पढ़ाई पे। तो आइए बात करेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। पहले तो पृष्ठभूमि, जब भारत का संविधान लिखा गया तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की शासन व्यवस्था के लिए एक संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को चुनाव किया। क्योंकि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो भारत के संविधान में कई देशों के संविधान का सम्मिश्रण है। मतलब कई देशों का कहीं ना कहीं किसी से देश से प्रावधान, जो भी वहां के संविधान में जो नियम उल्लिखित है, विधि कानून जो वहां पे प्रचलित है, उसको लाके भारत के संविधान में शामिल किया गया है। उसी प्रकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की शासन व्यवस्था के लिए संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है यहाँ पर। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है ये समझिए पहले तो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका होती है। कार्यपालिका जो कार्य को करती है, एग्जीक्यूटिव, दूसरा विधायिका लेजिस्लेटिव, कानून का विधि का निर्माण करने वाली विधायिका, और जो कानून का निर्माण होता है उसको उस पर कार्य करने वाली कार्यपालिका होती है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो तंत्र हो गए आपके, कार्यपालिका, विधायिका। फिर समझिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की जो शासन व्यवस्था में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया। लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र व्यवस्था में दो कार्य होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका जो विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो यहाँ पे विधि का निर्माण हुआ है, जो विधि बनी है उस पर कार्य करने वाली कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव। इसके बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली संसदीय सरकार और दूसरी अध्यक्षात्मक सरकार होती है। एक संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है संसदीय सरकार समझिए, अध्यक्षात्मक सरकार क्या है इसको समझिए। संसदीय सरकार में, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका, ये जो कार्यपालिका इसका प्रमुख होता है। औपचारिक रूप से इसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये संसदीय सरकार की प्रणाली के अंतर्गत आता है। जबकि वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन औपचारिक रूप से संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। क्योंकि जो भी कार्य जो बताएगा, जो यहाँ पे कार्यपालिका में जो कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, इसलिए कार्यपालिका का प्रमुख, औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसके बाद अध्यक्षात्मक सरकार में देखिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख अपने कार्यकाल, अपने नीतियों, अपने कार्यपालिका अपनी नीतियों, कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख है तो अपने कार्यपालिका अपनी नीतियों के निर्णय, अपने नीतियों का निर्णय व कार्यों के संबंध में विधायिका से स्वतंत्र होता है। विधायिका के संबंध में कार्य से स्वतंत्र होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भाई राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख हो गया, लेकिन यहाँ पे जो कार्य होगा, वो कार्य जो राष्ट्रपति यहाँ पे कार्य करेगा विधायिका से स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। समझिए, विधायिका से स्वतंत्र होकर कार्य करता है। तो ये आपके लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार प्रणाली है। ये दोनों प्रणाली भारत के संविधान में है। राष्ट्रपति के प्रावधान में भारत के संविधान में संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार, द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोनों की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। कैसे आपको बता दें, संसदीय सरकार में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। जो भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।
और विधायक और आदेशात्मक शासन व्यवस्था में जो भी जिसमें कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो विधायिका से अपने कार्यों के लिए, अपने निर्णयों के लिए, अपने कार्यकाल के प्रति वो इससे विधायिका से स्वतंत्र होता है। जो कार्य करेगा वो स्वतंत्र होकर कार्य करेगा, विधायिका से मतलब नहीं। तो ये हो गया आपका शासन प्रणाली। इसके बाद संसदीय सरकार को विभिन्न नामों से जाना जाता है। संसदीय सरकार को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार की वेस्टमिंस्टर प्रणाली, इन नामों से जाना जाता है। ये प्रणाली व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में प्रचलित है। इसके बाद भारत में ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को भारत में ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जिस प्रकार ब्रिटेन का राजा या रानी राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख होता है, जिस प्रकार ब्रिटेन का राजा या रानी राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक या औपचारिक रूप से प्रमुख होता है। बताया औपचारिक रूप से प्रमुख होता है, औपचारिक रूप से प्रमुख होता है। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भाग 5 में संघ सरकार के बारे में भारत के संविधान में उल्लिखित किया गया है, जिसमें आपका अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया हुआ है। इसमें आपका संघ की कार्यपालिका में सर्वोच्च ऊपर आपका राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी, ये संघ की कार्यपालिका से संबंधित होते हैं। सर्वोच्च ऊपर आपका राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी। अब भारत का राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 62 तक है, भारत के राष्ट्रपति में उल्लेख किया गया। तो एक एक अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 52 बताता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। होगा का मतलब होता है भारत का राष्ट्रपति जो होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा, ये कोई वंशानुगत पद नहीं है, ठीक। ये निर्वाचित होकर भारत का राष्ट्रपति बनेगा, और होगा से मतलब है राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं रखा जाएगा। जब तक एक राष्ट्रपति अपने पद पर है, जब तक दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव होकर अपने पद ग्रहण जब तक नहीं कर लेते, तब तक राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रखा जाएगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन निर्वाचन करेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, तो जिसमें संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो निर्वाचित सदस्य, समझिएगा, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में प्रश्न पूछा गया, ये आप समझिए, अभी राजस्थान पीसीएस में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसमें आपके राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ये पॉइंट था, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित विधायक भी भाग लेते हैं इसमें। राज्य और केंद्र शासित राज्यों की में क्या होगा, विधानसभा होगा। विधानसभा में कौन होंगे, विधायक होंगे। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं इसमें, यह आप समझिए। इसके बाद 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया निर्वाचक मंडल में। इसके बाद अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीत। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से, किस रीत से किया जाएगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि। अनुच्छेद 57 बताता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन होने की योग्यता, पात्रता। तो है भारत के संविधान में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में बताया कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, याद रखिएगा, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति
पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 62 बताता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन का समय, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो उसको कितने समय में भरा जा सकता है, और जब पद रिक्त हो जाता है तो उसको कितने समय में भरा जा सकता है, और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए जो व्यक्ति निर्वाचित व्यक्ति आएगा तो उसका कार्यकाल कितना होगा, ये अनुच्छेद 62 में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, लघुकरण, परिहार के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियां बताई गई हैं। अनुच्छेद 72 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, लघुकरण, परिहार आदि की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 72 में। तो ये आपके राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हो गए, राष्ट्रपति से संबंधित पॉइंट हो गए। आप समझिए, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक फिर से एक नजर में देख लीजिए। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की व केंद्र शासित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीत। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यता क्या है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल अनुच्छेद 62 में बताया गया है। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, लघुकरण, परिहार आदि की राष्ट्रपति की शक्तियां, ये अनुच्छेद 72 में बताया गया। तो ये आपका राष्ट्रपति हो गया। पॉइंट डिस्कस कर लिए, एग्जाम से संबंधित पॉइंट है, इनको नोट डाउन कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।